नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अगर हम नगर निगम की बात करें और जब भी चर्चाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं ग्रांट्स बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये क्रेडिट जरूर लेती है कि 74th अमेंडमेंट को इन टोटो लागू किया गया था, लेकिन सच्चाई आपको बताते चले कभी भी जम्मू नगर निगम में बजट पेश नहीं हुआ। यानी हाउस के अंदर बजट पेश होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, घाटे का बजट हो या जीरो डिफिसिट बजट हो, कम से कम चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी कॉरपोरेशन में कभी भी बजट पेश नहीं हुआ, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। चर्चा करेंगे। अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी आपका स्वागत है। श्याम जी हमारे साथ है। श्याम जी आपका भी स्वागत है। और राजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने इस बार रेजोल्यूशन भी लाया था, इनसे ही शुरुआत करते हैं। राजेंद्र जी, आपकी हुकूमत है, कारपोरेशन आपके नाम है, सिक्का आपका चलता है, लेकिन बजट आप पेश नहीं कर पाते हो। देखिए विनोद जी, हम सभी ट्रांजिशन फेज में हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। तो उसके चलते आज तक ये बात सही है आपकी कि बजट पेश नहीं हुआ। तो इसीलिए ये डिस्कशन में आया इशू जी, बजट क्यों नहीं पेश हो रहा है, और जबकि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और ये पेश होना चाहिए। इसीलिए इस बार मैंने प्रश्न किया था कि हमारा बजट बनता है कि नहीं बनता है, और अगर नहीं बना है तो कब से नहीं बना है। तो उत्तर में ये आया कि हमारा जो फाइनेंशियल बजट है, उन्होंने मुझे फाइनेंशियल हेड्स बता दिए, जैसे कैपेक्स है उसमें इतना पैसा आया, ग्रांट इन एड में इतना आया, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन बजट का कोई नाम नहीं था। इसीलिए हाउस में हमने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया कि हमारा बजट बनना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, और जो GFR रूल्स हैं जी, जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं जी 2017 के जी, वो ये सुनिश्चित करते हैं जी कि हर ऑर्गेनाइजेशन जहां भी पब्लिक मनी का एक्सपेंडिचर हो जी, इन्वॉल्वमेंट हो, और वो बजट बनाना चाहिए उसको, और बजट बनना चाहिए। और इसी के तहत आप देखते होंगे कि पार्लियामेंट में भी हमारा अंडर आर्टिकल 112 सब सेक्शन 1 बजट पेश होता है। तो ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, और बजट हमें एक विजन बताता है कि हमारा विजन क्या है। अनफॉर्चुनेटली नहीं बनता था, तो डेमोक्रेसी इज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम, हमने इसमें सीखना भी है, सिखाना भी है। तो आगे ये चीज़ें हो, सुनिश्चित हो, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन इस बार लाया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज कितनी देर तक चलेगा और कब तक आप इसकी आड़ में अपनी कॉर्पोरेशन को डिफेंड करते रहेंगे? या बड़े सलीके से आपने बोल दिया कि ये फेज चल रहा है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए फिर आप बजट मत पेश कीजिए ना, आप सीख रहे हैं, आप सीखते रहिए। अभी ये बात होगी ना इस बार, अगली बार बजट आएगा जी, और इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही तो कह रहा हूं, हमारे 75 कारपोरेटर्स हैं, हम सबकी जिम्मेवारी है ये कि हमारा बजट आना चाहिए। तो इस बार हमने पूछा है, आज तक किसी ने पूछा नहीं था। तो अब क्योंकि ये जब कोई बात उठती है तो फिर उसका सोल्यूशन निकलता है। ये हिंदुस्तान है, इससे पहले कोई सोल्यूशन नहीं निकलता इधर, और अब ये बात उठी है तो अब सोल्यूशन भी निकलेगा। अमित जी, आपको नहीं लगता कि ये मिसलीड करते हैं? क्योंकि ये लाजमी होता है, आपको बताना होता है कि आपका विजन क्या है, किस किस पर आप खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। ये तो बिल्कुल भी नदारत है। नमस्कार विनोद जी, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा का विषय है बजट का जी। हमने जैसे राजेंद्र जी ने बताया, इन्होंने प्रश्न लाया था हाउस में, अंदर बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, मगर मेयर और डिप्टी मेयर क्या कर रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 3 साल हो गए बने हुए, इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज ऐसा डिबेट करने का मौका मिला, चर्चा चल रही है, हाउस में चर्चा चल रही है, 3 साल के अंदर बजट क्यों नहीं पेश हुआ? देखिए अपेक्स लगता है, GIA जनरल, और आप देखिए रेवेन्यू जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कितना मिल रहा है। पहले जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 7 करोड़ रेवेन्यू देती थी जम्मू की जनता जी, आज जम्मू की जनता रेवेन्यू दे रही है 7 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मगर जम्मू की जनता पे कितना पैसा लग रहा है? इनका प्लानिंग क्या है बजट की? मैं कहता हूँ मेयर और डिप्टी मेयर को भी नहीं पता बजट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारे कितना भेज रही है, उनको ये भी नॉलेज नहीं है। और जो पैसा आ भी रहा है, क्या मेयर साहब उसको अप्रूवल दे के बजट पे पास करते हैं? शायद मेयर साहब को भी इसकी नॉलेज है। और बड़ी बात यह है
कि आज जम्मू शहर में देखिए स्मार्ट सिटी का भी काम लगा है। स्मार्ट सिटी हमारे पास है, मगर उसका भी बजट होना चाहिए, उसका भी वो गवर्नमेंट का पैसा है, इंडिया से पैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, मगर हमें जम्मू कॉर्पोरेटों को भी नहीं पता ये पैसा कहाँ लग रहा है। और ये हाउस इज ए सुप्रीम पावर, ये हाउस में ये इसकी चर्चा होनी चाहिए। और कॉर्पोरेशन जैसे पार्लियामेंट में बजट की चर्चा होती है तो 3 साल के अंदर ये चर्चा क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये मेयर साहब और डिप्टी मेयर की ये नाकामी है कि आज पैसा आ रहा है, ब्यूरोक्रेट अपने बंद कमरों में बजट पेश करते हैं, बजट बनाते हैं, हमें क्या पता कितना पैसा आया और कितना पैसा लैप्स भी हो जाता है। जब हम हाउस के अंदर जब प्रश्न पूछते हैं, सीखने का फेस चल रहा है, आप भी सीखिए इनसे, बीजेपी वाले आपको सिखाएंगे। शाम जी, वो अंधेर नगरी चौपड़ राजा वाला हिसाब नहीं हो गया है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जी, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद एक भी बजट नहीं। मैं थैंकफुल हूँ हमारे राजेंद्र जी का, चाहे क्वेश्चन इन्होंने लाया, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि आज तक इन्होंने ना तो बजट प्रिपेयर किया हो, ना ही बजट पास किया। वेयर जब हम ओवरऑल पूरे कंट्री के ऊपर नज़र डालते हैं, हम इंदौर में गए थे, मैं पहले भी एग्जाम्पल साइट की थी कि छोटी सी एक वहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी है पीथमपुरा, और वहाँ का जो बजट है 494 करोड़ का बजट है जी, मतलब जो साल का बजट है 494, छोटी सी म्यूनसिपल कमेटी है इंदौर कॉरपोरेशन की जी। अगर हम बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो उनका जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो आप अंदाजा 78,000 करोड़ से 92 करोड़ जंप कर गया विद इन 8 मंथ। राइट। तो जब हम जम्मू की बात करते हैं, बजट से हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सी प्रायोरिटी फिक्स करनी है। एजुकेशन पर कितना करना है, हमने हेल्थ केयर फैसिलिटी कौन सी देनी है, हमने डिफरेंट जो हमारे दायरे हैं आईसी के ऊपर हमने कितना खर्च करना है, वो इस बात का विजन देता है कहाँ कहाँ पर कितना। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर है ही नहीं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन ये उठाया था 74th अमेंडमेंट का उठाया था, और उसके अंदर मैं ये भी कहा था कुछ प्रोविजन जो पीआरआई के हैं जो कि यूएलबी के नहीं थे, और पूरा जो ऑर्डर था वो ऑर्डर भी मैंने कमीशन को दिया था। आज भी हमारी 74th अमेंडमेंट जो है वो पूरी तरह लागू नहीं है जम्मू के जेएमसी के अंदर। लेकिन शाम जी, आप भी विपक्ष में उसके लिए बराबर की रिश्तेदार होती है, ये नहीं कि सत्ता पक्ष है। आपने कभी ये मुद्दा उठाया कि 74th अमेंडमेंट इन टोटल लागू नहीं है? आपने ये मुद्दा उठाया कि इंस्टीट्यूशन का बजट होना चाहिए, आपने कभी नहीं उठाया? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वहाँ पर हमारा स्टाफ है, मेयर साहब हैं, ऑनरेबल डिप्टी मेयर है, जो आइडिया जो कंसीव करना चाहिए था इन्होंने बजट का जो करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए ना। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इनको पहले भी देखना चाहिए था। आज इन्होंने क्वेश्चन रेज किया और इसका उम्मीद करेंगे कि अगली बार हमारा बजट। राजेंद्र जी, आपके प्रीव्यू में, यानी जम्मू नगर निगम के प्रीव्यू में अब हेल्थ भी आ गया है और जल शक्ति भी आ गया है, और हम बात करेंगे एजुकेशन भी आ गया है और पीडीडी भी आ गया है, और इन सब के बीच में आपको पता ही नहीं है कि आपका सैलरी कंपोनेंट कितना है, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करना है, आपका रेवेन्यू आ कितना रहा है, बजट घाटे का है, तो कैसे चलेगा ये सिस्टम? विनोद जी, जो हमारा रेवेन्यू बजट है वो तो बनता है, वर्क्स बजट नहीं बनता है जी। सैलरी कितनी देनी है वो सारे सैलरी कंपोनेंट होता है, आपके पास टैंकर कितने चल रहे हैं वो सारा लिखा होता है, और उसका है, हाँ, आपने डीए कितना देना है उसका भी बना होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना पैसा आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ खर्च कर रहे हो? हम इसको फोकस करना चाहिए कि जो हमारा वर्क्स बजट है वो नहीं बनता कि हमने कितने ग्रीन पैचेस बनाने हैं, कितने बॉर्डर बॉडीज को डेवलप करना है, हेल्थ पे कितना लगाना है, और स्कूलिंग पे क्या करना है, खर्च करना है। क्योंकि बजट एक चीज है, विजन डॉक्यूमेंट होता है कि पूरे विजन डॉक्यूमेंट का पेश करना है आपने, कब तक आप बंगालते में रखेंगे, कब तक बताए जाते हैं। लेकिन विनोद भी आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी की हेजमनी रही है, और भाजपा ने अगर हमने ये काम नहीं करा, आपका ये स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? देखो, ये अगर ब्यूरोक्रेसी सब कुछ चला रही है तो कहाँ है डेमोक्रेसी? कहाँ? आपको पता नहीं है
डेमोक्रेसी का अपना नवीन उन्होंने चौधरी जी ने ऑर्डर नहीं निकाला। कोई भी पॉलिटिकल आदमी अगर किसी की वो करता है उसकी यानी कि उसको कंसिडरेशन देता है उसकी, तो हम उसका बात नहीं मानेंगे। ये किसने दिया? आपने फिर उनके ट्रांसफर हमने नहीं दिया। ट्रांसफर करवाई आपने? हमारी सरकार नहीं जी। है। सरकार किसकी है आपको मालूम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है नहीं। ये बताता है ये। कि जो ब्यूरोक्रेसी है जी। वो कितनी हाई हेडेड है, और यहाँ अभी भी ब्यूरोक्रेसी ही रूल कर रही है, ये आप जी। माने। जी। और इसी कारणों से मैंने ये प्रश्न उठाया था कि आज तक कारपोरेशन का बजट क्यों नहीं आया। और जनाब आप जनता को भी मिसलीड कर रहे हैं, बिल्कुल mislead नहीं कर पैनल रहे। को भी मिसलीड कर रहे हैं। देखिए जनता अपने सरकार आपकी है, रिप्रेजेंटेटिव आपसे सरकार आपके दिल्ली में आपकी सरकार, होम मिनिस्ट्री आपकी है, आपके ही ऑफिसर्स हैं। तो आप सरकार अगर उनको लगाम नहीं लगा, डेलीगेट कर दी यहाँ। अब जी। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करेगी तो उसको हमने काम करवाना है। जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हम सब कारपोरेटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। कि जनता की आवाज जो है जोर शोर से वहां उठाएं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, बिकॉज वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए लोकल सेल्फ। लेकिन आप बच नहीं सकते, आपको मैं बता दूं, आप नहीं बच सकते। बार बार आप मुगालते में मत रखिए पब्लिक को कि सरकार हमारी नहीं है, आप ही की सरकार है। और आप ही की अभी आपने एग्जांपल दिया, नवीन चौधरी ने इस तरह का हाँ, तो ऑर्डर निकाला, तुरंत उसकी छुट्टी होगी। कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी हाई हेडेडनेस कितनी है कि उसने ये ऑर्डर निकाला जी। तो उसके बाद किसने क्या किया वो हमने थोड़ा किया है। वो कहाँ बोला मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हाउ ही हैज एक्टेड जी। और यही मैं बात बता रहा हूं, ये सब चीजें तो जो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी है उन्होंने देखनी है जी। तो उन्होंने क्यों नहीं देखी आज तक जी। तो मैं इसीलिए तो प्रश्न उठाया वहां, भाई आप क्या कर रहे हैं, आप हमें क्यों पूरे अख्तियार नहीं दे रहे हैं, हमारा काम अच्छे से क्यों नहीं चल रहा है। अमित जी, विपक्ष का भी एक अहम रोल रहता है। विपक्ष को पूरी निगरानी रखनी पड़ती है, वॉचडॉग की तरफ बिहेव करना पड़ता है। और विपक्ष अभी तक ये पूछ नहीं पाई है कि जो रेवेन्यू आता है वो किस कंपोनेंट में खर्च होता है, कहां पे खर्च होता है। और खास तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा जरूरी रहता है जिससे विकास होता है। विनोद जी, हमने हमेशा अपोजिशन का रोल बड़ी अच्छी अदा से निभाया है। जम्मू की जनता की आवाज़ बन के वहाँ पे हम बैठे हैं। जम्मू के अंदर जो भी डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा था, अपोजिशन ने मुद्दा उठाया जम्मू में ना लगे। ESL कंपनी आई, लाइटों की देख लीजिए, हमने कहा CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी तक हाउस में भी हमने कहा इस पर CBI इंक्वायरी वो नहीं हो पाई। हमने स्मार्ट सिटी की बात की, हमने डेवलपमेंट की बात की। जम्मू शहर के जो मुद्दे हैं हमने हाउस में उठाए हैं। और हमेशा पहले रेवेन्यू, मैंने पहले भी कहा, हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो रेवेन्यू था 7 करोड़ था। आज हर दुकानदार 200 रुपया दे रहा है, बड़ी दुकानदार वाला 500 दे रहा है, बड़े होटल वाला 1000 रुपये दे रहा है। जो 5 स्टार लेवल या 3 स्टार रैंकिंग के होटल आ रहे हैं वो 5000 दे रहे हैं, क्लब पैसा दे रहा है। जब कॉर्पोरेटर आए हैं तो रेवेन्यू जनरेट करवाया, हमने कहा हम आपको फैसिलिटी देंगे जी। जब हमने कहा, जब आम जनता, टैक्स पे जनता पैसा दे रही है, हर चीज दे रही है, ये उठता है कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसमें आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है आपके लिए? यही तो कह रहा हूं, आप इलेक्टेड मेंबर हैं बिल्कुल, और उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी में इतने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपको पूछा तक नहीं जा रहा है। विनोद जी, मैंने स्टार्टिंग में जब मेरे से पहला प्रश्न बोला, मैंने इसमें स्मार्ट सिटी का भी नाम लिया। इस बार हाउस में स्मार्ट सिटी की चर्चा हुई। मैंने हमेशा फर्स्ट डे से जब स्मार्ट सिटी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे आई और सब 75 कॉर्पोरेटर लड़ी कि जम्मू स्मार्ट सिटी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी जाए। पहले DC मैडम के पास थी, अब हमारी चेयरमैन जो है CO साहब वो कमिश्नर है। तो जब हम सवाल पूछते हैं हाउस के अंदर, वो कहते हैं स्मार्ट सिटी प्राइवेट है, मगर जो प्राइवेट कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है और 75 वार्डों में डेवलपमेंट हो रही है, वो कॉर्पोरेशन भी तरह पे तवज्जो में हो रही है, मगर इन्होंने प्राइवेट कंपनी बना दी है, अपना बिजनेस बना दिया, लिमिटेड कंपनी और अपना बिजनेस। जनाब, उसको हम लिमिटेड अपना बिजनेस बना दिया। कितने वर्कर वहां पे लगे? जब हम पूछते हैं डेवलपमेंट की बात पूछते हैं, कहां मुस्कुरा रहे हैं, इनकी सरकार सच्चाई है। जनाब विनोद जी, जनता को पता चलना चाहिए कि स्मार्ट सिटी में कितना पैसा लगा और कहां लगा। जब हम पूछते हैं तो उनके पास जवाब क्या होता है, ये लिमिटेशन है, प्राइवेट कंपनी है, इनका बिजनेस है, वहां पे कितने लोग लगे, कहां ड्राइवरी। मैं आपके माध्यम से जनता से कहता हूं और सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी भी कहता हूं, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए स्मार्ट सिटी पे। क्यों वहां पे इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में एक कंपनी है, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया है।
ब्लैक लिस्ट, मगर तब भी उसको पैसा इधर कॉर्पोरेशन से, स्मार्ट सिटी से पैसा निकला। वो कैसे निकला? जब हमने सवाल पूछा हमें जवाब नहीं देते, और हमें हमेशा हमने अपोजिशन ने जनता के मुद्दे की बात की, डेवलपमेंट की बात की, कि आप जम्मू के साथ भेदभाव की बात करते हैं कि जम्मू के डेवलपमेंट नहीं हो रही है। श्याम जी, आपको नहीं लगता कि आपका भी अधिकार बनता है कि आप कारपोरेशन के हेल्म ऑफ द अफेयर पे जो लोग बैठे उनसे पूछे, भाई साहब जो रेवेन्यू आया था कहाँ छोड़ा, कहाँ खर्च किया? क्या राइट नहीं बनता आपका? बिल्कुल और ये सर। इनको नहीं बनता कि अपनी स्टेटमेंट निकाले बाहर, क्या बिल्कुल खर्च सर। किया, कहाँ से आया? बिल्कुल टाइम टू टाइम क्वेश्चन किए हैं, उनका आंसर भी आया है। मैं बात कर रही थी ब्यूरोक्रेसी की। जे मतलब इस बीजेपी कभी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि ये कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करना पड़ेगा। जब ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी काम सही नहीं होगा। और ये बात सही है कि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट अनटेम्ड है, वो नहीं किसी की बात मानते हैं। बड़ी क्लियर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी जो ब्यूरोक्रेसी का राज है, यूएलबी कोई आज देखो मतलब हमारे असेंबली नहीं है, अभी हमारी यूएलबी है, मतलब हम पीआरआई है जो यूएलबी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। मुझे बताए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कहाँ उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है? जम्मू सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ो एक साइड, जो मेयर हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, डिप्टी मेयर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। हाइट तो ये आप देख सकते हैं इस बात से कि आज तक मुझे बताएं कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ चल रहा है, आप कितनी बार वहां आपको बुलाया उन्होंने? नहीं। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मेरी वार्ड के अंदर स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, लेकिन कभी श्याम जी हमें उसी दिन पता चल गया था जब आपका डेपुटेशन एक बार गवर्नर से मिलने गया था और किस तरीके से वापस भेज दिया गया था, अच्छे ढंग से मुलाकात बिल्कुल, उससे पता चलता है तब भी हुकूमत बीजेपी की थी, इलेक्टेड हुकूमत थी। वेरी ट्रू। और हमें इतनी शर्म आई थी वहां पर ना, इतनी ज्यादा शर्म आई थी कि एक मेयर, और मेयर हमें जो इनवाइट कर रहे हैं कि कप ऑफ टी आपको पिलाएंगे वहां एलजी साहब वहां पर, लेकिन अफसोस की बात खड़े खड़े बातें, और मैंने बात कही थी, उन्होंने कहा आपको मिलना चाहिए। मैं कैसे मिलना चाहिए? हमने आपको तीन बार हमने मेल किया और आपसे कहा था, जब मीटिंग द रिट्रीट हुई थी जहां पर यूनिवर्सिटी में, हमने कहा था आप हमें टाइम नहीं दे, उन्होंने कहा अभी होली के बाद आपको टाइम देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें टाइम नहीं दिया गया, आज तक टाइम नहीं दिया गया। कम से कम मतलब हमारी बात तो सुन लेते। मैंने क्वेश्चन उठाया था वहाँ पर जब हमारे एलजी जनाब मुर्मू साहब आए थे, बीच में 2-3 घंटे बैठे थे। मैंने कहा जब आप जीएमसी में हमारे सत्यपाल मिल जाते हैं, हमारे गवर्नर साहब जाते हैं तो 500 करोड़ का अनाउंसमेंट सेंट्रल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और जम्मू के लिए आप 1% आपने 2 रुपये नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने वहां 25 लाख रुपया पर वार्ड के लिए मतलब किया था। राजेंद्र जी आपसे पूछते हैं कैसा चलेगा ऐसे सिलसिला, आप मुझे बताइए। आपको भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कहते हैं कि फादर ऑफ सिटी होते हैं मेयर, और पिताजी को भी अनुमति लेनी पड़ेगी। कई बार तो पिताजी को नीचे बिठा देते हैं, उनका डेकोरम ही नहीं रहता है। नहीं ऐसा नहीं, पिताजी हमेशा ऊपर ही बैठते हैं जी, तो वो आपने देखा भी है प्रोग्राम में, ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ तो बात है, ब्यूरोक्रेसी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल है। एक चीज़ हमें स्पष्टता से माननी पड़ेगी कि ब्यूरोक्रेसी में आजकल कुछ लोगों ने हायर अथॉरिटीज का साथ लाइजनिंग कर ली है। हायर अथॉरिटीज बड़ी बिग, अब मैं सारी चीजें सीधे नहीं बोल सकता ना। हायर अथॉरिटीज के साथ लाइजनिंग कर ली है, ये भी जम्मू की जनता को बताना पड़ेगा, आपको जम्मू की जनता को बताना पड़ेगा। उसको अप्रोच करें, एटलीस्ट आप खुल के बोलिए ना, ये अप्रोच करेंगे, विपक्ष वाले अप्रोच करेंगे उस हायर अथॉरिटी को। उसके जरिए विनोद जी, जम्मू की जनता ने हमेशा बीजेपी को वोट डाले हैं और जम्मू की जनता को इनका फर्ज बनता है जम्मू की जनता को बताना पड़ेगा कौन ऐसी लाइजन है। ये बोल रहे थे, मैं तो बोला नहीं, जेंटलमैन डिस्कशन हो रही है, अगर कंक्लूजन निकालना है तो, अगर ऐसे ही बोलते रहना उसका फायदा भी नहीं है। तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने हायर अथॉरिटीज के साथ डायरेक्ट लाइजनिंग कर दी है, वो इवन अपने एचओडीज को भी बाईपास कर रहे हैं, हालत यहां तक पहुंची है। अब जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम नहीं होगा तो ऐसी समस्या आएंगी। और ये आप देखिए जो बजट का है, कितनी सीरियस लैप्स है ये। मैंने आपको बोला फाइनेंशियल कमिश्नर्स ने इनको देखना था, उन्होंने क्यों नहीं देखा? क्या उनकी ये लायबिलिटी नहीं बनती, उनकी ये अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, कई बार कई लोगों को कई चीजों की जानकारी नहीं भी होती है, लेकिन
हमने अगर इतने क्वालिफाइड लोगों को जॉब दिया है, वो क्या कर रहे हैं? दे मस्ट गाइड। उन्होंने गाइड भी नहीं किया, और ये अभी तक ऐसे ही लिंगरान हो रहा था। ये जो सीरियस लैप्स है, जहां हमारा फाइनेंशियल फ्रंट है, वहां हमें सोचना पड़ेगा। यही नहीं, आपने देखा होगा जब हमारे फाइनेंशियल रिलीज होते हैं, 7th 8th मंथ में आकर रिलीजेज आती हैं, 9th मंथ में और 10th मंथ में टेंडरिंग होती है। अगर L1 L2 नहीं बना तो वो और 11th मंथ में जाएगा, तो पूरा साल खत्म हो गया। उसके बाद बाइंडिंग होती है कि आपको लास्ट वाले क्वार्टर में, अपना सेकंड लास्ट क्वार्टर में 30% से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, और लास्ट क्वार्टर में यानी पहले दूसरे और तीसरे महीने में आपको 15। ये सारी देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी की हेजमनी। हमारी हुकूमत कहाँ है? भाजपा की हुकूमत थोड़ी है। कहाँ भाजपा की हुकूमत? भाजपा की हुकूमत नहीं है, लेकिन हाँ कारपोरेशन हमारी है, कारपोरेशन हमारी है, कारपोरेशन भाजपा की है। तो इसलिए भाजपा अभी प्रश्न ये उठा रही है, भैया हम अख्तियार पूरे चाहते हैं। नीचे जो मोदी जी ने रेड फोर्ट से बात करी थी, उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स की हायर अथॉरिटी के साथ लाइज नहीं है, वो हायर अथॉरिटी बताया नहीं इन्होंने। नहीं, वो तो आई थिंक दे मस्ट क्लियर इट, जो कहीं पर भी है। लेकिन ये बात मैं भी कहना चाहूंगा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है नहीं परवाह कर रही है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। हमारे मेयर साहब ने एलजी साहब से मिले और उन्होंने डिमांड की कि 1000 करोड़ रुपये चाहिए हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम जम्मू को ठीक करने के लिए। सेम डे हमने भी एज ए इंडिपेंडेंट कारपोरेट जितने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि क्या व्हाट इज द हिच रिलीजिंग 1000 करोड़ क्या है। हम एंडोर्स करते हैं इस बात को, जम्मू की कंडीशन सुधर जाए इसमें। लेकिन अफसोस इस बात का कहना पड़ता कि आज एक कारपोरेटर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, मतलब गवर्नमेंट है बीजेपी की, हम सोच रहे थे कि जम्मू सोने का जम्मू बन जाएगा, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम होगा, अंडरलाइन अंडरग्राउंड हमारी वायर्स होंगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी हम गलियों और नाली में फंसे हुए हैं। आज भी हम ड्रेनेज सिस्टम तक हम ठीक नहीं कर पाए हैं, नाले अपने वो नहीं हम बना पाए हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब एक बेसिक एम्यूनिटी के लिए हम तरस रहे हैं 75 साल से, ये नहीं है मैं आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं पिछली की बात करूंगा, 75 साल से तरस रहे हैं। पानी पीने का पानी जो बेसिक एम्यूनिटी है वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। और मैंने ये मुद्दा एक मतलब जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर और कमीशन सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और उसके बाद हमारे ऑनरेबल एलजी साहब को, उसके बाद अमित जी क्या आपको लगता है कि अब ये मुद्दा जरूर गरमाया जाना चाहिए कि एक बजट जरूर पेश होना चाहिए? बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा दे रही है, बिल्कुल ऐसा हाइड है, पता ही नहीं किसी को कहाँ लग रहा है। और एटलीस्ट अपना जो लोकल लोग गार्बेज के लिए दे रहे हैं, कोई दुकानदार दे रहे हैं, कोई किराया दे रहे हैं, एटलीस्ट वो कहाँ लग रहा है उसको तो पता होना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, ये मुद्दा उठना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं जिंदर जी की तारीफ करता हूं। इन्होंने हाउस में जो प्रश्न लाया था बहुत अच्छा प्रश्न लाया था, हम इनके साथ हैं और हमने सब ने मिलकर कहा बजट आना चाहिए। और हम ये हाउस इज ए सुप्रीम पावर, और आपके डिबेट में कितनी बार आया हूं, हमने हमेशा एक्ट की बात की और हाउस की गर्मियों की बात की कि हाउस इज ए सुप्रीम पावर। देखिए कमेटियां बन जाती हैं, कमेटियों में डिसाइड होता है, हाँ जी कमेटी जो वो चेयरमैन मेयर साहब हैं जी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। जब वो हाउस में आता है हम मना करते हैं, भाई नहीं जम्मू पे हम बोझ नहीं डाल सकते, हम आगे ही लोगों से 500 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया ले रहे हैं और जम्मू की जनता प्रॉपर्टी टैक्स नहीं उठता है कि अगर पब्लिक को फैसिलिटीज मिले और वो बजट में लिखा हो भाई साहब हम इतना पैसा जो आपसे लेते हैं उस पर खर्च कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने में पब्लिक बिल्कुल तरह तैयार है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हाइड रखोगे, चीजों छुपा के रखोगे तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी। विनोद जी, हम अगर देखिए हमने कहा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहले आने से पहले जब हम कॉर्पोरेटर नहीं थे, ये कॉर्पोरेशन नहीं बनी थी, 7 करोड़ रुपया रेवेन्यू ले रहे थे, आता था इनके पास, जम्मू की जनता से लेते थे। आज 27 करोड़ रुपया हो गया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 20 करोड़ रुपया ज्यादा हो गया। उसके बाद और भी पैसे आते हैं, जब हम इसे हाउस में पूछते हैं हमें जवाब नहीं मिलता। आईईसी का प्रोग्राम हुआ, मैंने प्रश्न पूछा, उसमें घोटाला होता साफ साफ दिखता था, उसका प्रश्न अभी तक जवाब नहीं दिया ने सही ढंग से। और हाउस में कितने हमारे कॉर्पोरेटर हैं जब सवाल पूछते हैं उनको जवाब जो ब्यूरोक्रेट है वो गलत लिख के जवाब देते हैं। और आज हमें कहना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी टोटली जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे हावी है, बहुत ज्यादा हावी है। बंद कमरे में बैठ के बजट बनाते हैं,
बंद कमरे में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट बनते हैं। मैं कहता हूं मेयर साहब को भी नहीं पता, आज अमरनाथ यात्रा चल रही है, आने वाली है जम्मू शहर के लिए, सबसे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए चैलेंज है। एक टेंडर लगता है, वो शायद मेयर साहब को भी नहीं पता, वो हाउस में आके पता चला, वॉशरूम का, बिल्कुल यहाँ से बनिहाल तक yes. वो मेयर साहब को नहीं पता कि जब हाउस में इसकी चर्चा हुई, जी को जरूर पता है। बिल्कुल। देखिए हमारे जम्मू शहर एक सिटी ऑफ टेंपल है, मंदिरों का शहर है। आने वाले टाइम में अमरनाथ यात्रा आ रही है, हम जम्मू को क्या फैसिलिटी दें, यात्रियों को क्या फैसिलिटी दें कि जम्मू की यात्रा अच्छी रहे, और जो बजट का पैसा आता है उस पर कितना पैसा लगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न आज चर्चा का विषय रहेगा। राजेंद्र जी, आपको भी पब्लिक के बीच में जाना है वोट लेने के लिए। आपको इतना पता नहीं है, जो रोड पे रात को गाड़ियां खड़ी होती हैं उसका भी ये फीस लेने वाले हैं पार्किंग की। आपको पूछेंगे भी नहीं, पीली पट्टी लगा देंगे, इधर जो गाड़ी खड़ी होगी उसके घर में पैसे बिल आ जाएगा। देखो, ये स्मार्ट पार्किंग का ये प्रोजेक्ट था जो आप बात कर रहे हो, और ये चीज़ें तो बनी हैं, और जहाँ जहाँ भी सिटीज़ डेवलप हुई हैं वहाँ वहाँ ये चीज़ें आई हैं। प्रश्न उसका नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, अगर चर्चा है तो वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की है। जैसे आपने बोला, मेयर साहब एक सिटी एडवाइजरी कमेटी होती है जी, उसके वो चेयरमैन होते हैं स्मार्ट सिटीज़ में जी, तो उनके सुपरविजन कंट्रोल में ये सारे काम होने चाहिए जी। वो नहीं हो रहे हैं, उसी से सारी समस्या आ रही हैं। अगर उसमें ये हुई इतनी बात तो वहाँ ये तय होता भाई इतने पैसे नहीं, इतने पैसे आने चाहिए। अब ये बातें वहाँ नहीं हुई हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, टू हैव ए बेटर लीडरशिप, उसमें आपको 5-7 चीजें चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, अपनी इंटेग्रिटी, लेकिन नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, और ये सारी चीजें होनी जो चाहिए। अगर वो नहीं आती हैं कहीं, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी डिस्कशन को देख रहे हैं, वो एक चीज जरूर सोच रहे होंगे कि इलेक्टेड मेंबर, ब्यूरोक्रेट और उसके बीच में हायर अथॉरिटी वो कौन सी है? उससे बीच में नहीं है, उससे ऊपर है वो जी, उससे ऊपर है। ये सबको मालूम है, जो लोग जानकार हैं उन सबको मालूम है ये हायर अथॉरिटी कौन है और किससे लाइजनी से सारे सिस्टम ये चल रहे हैं, क्योंकि ये हमें मानना पड़ेगा। देखिए ठीक है, हम डिफरेंट मतलब आप मेरी जानकारी नहीं बढ़ाना चाहते, मुझे भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, हमारी व्यवस्थाएं बने। तो उसके लिए हमें खुल के बोल के बात करके रख के ही उसके सोल्यूशन निकलेंगे। अमित जी आप बताएं, क्या आपको लगता है कि इस बार जब हाउस आएगी, जनरल हाउस की मीटिंग, उसमें इस मुद्दे को कलेक्टिवली उठाया जाएगा कि एटलीस्ट ब्लैक एंड व्हाइट में बजट पेश होना चाहिए, हाउस में रखा जाना चाहिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है वो बोले? बिल्कुल विनोद जी, मेयर साहब ने तारीख, जब हमारा अभी हाउस लगा था उन्होंने तारीख 11 को रख दिया है। कहते 11 आने वाली डेट जो 11 तारीख को हाउस लगेगा, और क्या पता 2 दिन पहले लगे या 2 दिन बाद लगे, मगर इस हाउस में चर्चा रहेगी इंपॉर्टेंट बजट की, चर्चा रहेगी अमरनाथ यात्रियों की, जो जम्मू में ठहरेंगे उनकी व्यवस्था क्या कर रहे हैं और कितना पैसा लगाएंगे। और आने वाला टाइम जो जम्मू के लिए हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं, अब हमारे 1.5 साल रह चुका है और हम अच्छा और ज्यादा काम करें, जो जम्मू को स्मार्ट सिटी के तहत बहुत ज्यादा पब्लिक को जवाब देना है। देखो एक इंसान जो एक हमारे जम्मू का छोटा व्यापारी टैक्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, जब उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी वो तो बोलेगा। और हमेशा हमने जम्मू की जनता की आवाज को उठाया। जम्मू शहर हमारा मंदिरों का शहर है और टूरिज्म पे डिपेंड है, और आने वाले समय में हम क्या करेंगे, जो यात्रा इतनी बड़ी और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे इतना ज्यादा बर्डन है। और मैंने हाउस में भी ये चीज बोली कि अमरनाथ यात्रा आने वाली, आप क्या प्लान है, हमें प्लान व्यू बताइए, हमें पूरा प्रिंट बताइए, आप क्या करना चाहते हैं। मगर उनके पास ब्यूरोक्रेट के पास कोई जवाब नहीं था जी। और हमें इसलिए इतनी दुख से कहना पड़ता है। आप भी जवाब दें, आप भी पब्लिक के जवाब दे हैं, आपको भी जवाब देना होगा। बिल्कुल, इस बात में कोई डाउट नहीं। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि सीईओ हमारा कमिश्नर, जेएमसी का कमिश्नर सीईओ स्मार्ट सिटी है जी, ये सबको पता है जी, वो है। लेकिन इवन देन जो इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, उनको बिल्कुल उसमें नहीं लिया जाता है, टोटली किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। तो हमने 3 बार मैंने जनरल हाउस मीटिंग जो क्वेश्चन रखा था कि हमें क्या वजह है
कि हमें स्मार्ट सिटी के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको क्यों हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी मतलब यूएलवी है, हमारी पीआरआई, हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है, लेकिन ये अंदर से अंदर धीमक डेमोक्रेसी को खा रही है। विनोद मुझे जी, ऐसा मैंने लगता है। पहले कहा ये जी, जो जी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये बिजनेसमैन अमित प्रोजेक्ट जी, है, अमित जी, बहुत समय- ज्यादा इसमें समय- घोटाले हो रहे हैं, इसमें समय- कितने ऐसे जॉब लगी है किसी को नहीं पता। अमित जी, समय का अभाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और खासतौर पर राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।